क्या बेनीवाल का बढ़ता कद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है? विपक्ष के इकलौता योद्धा या कांग्रेस के लिए काल आलोचना सत्ता की नुकसान विपक्ष का हो रहा? देखते हुए भी जो ना देखे वह राजनीति में अक्सर कमजोर माना जाता है, लेकिन जो जमीन पर उतरकर जनता के हक के लिए लड़ जाए असली जन नेता उसे ही कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ एकता। आज बात मरुधरा की सियासत के उस इकलौते योद्धा की जिसने अकेले दम पर राजस्थान की दो ध्रुवीय राजनीति को चुनौती दे दी है। आज हम बात करेंगे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की, जो इस वक्त राजस्थान में जनता और युवाओं के लिए विपक्ष की इकलौता और सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी, 70 से ज्यादा सीटें सौंपकर एक मजबूत जिम्मेदारी दी। लेकिन आज जब प्रदेश में पेपर लीक, एसआई भर्ती घोटाला, कानून व्यवस्था और किसानों के बड़े मुद्दे उठते हैं तो मुख्य विपक्ष यानी कांग्रेस सड़कों से पूरी तरह गायब दिखाई देते हैं। बड़े नेताओं की आपसी खींचतान और अंदरूनी मजबूरियों ने मानो मुख्य विपक्ष की जुबान पर ताला ही जड़ दिया हो। ऐसे में इस खाली पड़े विपक्ष के मैदान से मरुधरा के शेरों तक सिर्फ एक ही नाम आता है, हनुमान बेनीवाल का। जो मुद्दे कांग्रेस को उठाने चाहिए थे, चाहे वो जोजरी नदी का प्रदूषण हो, लूनी का आंदोलन या युवाओं के रोजगार का हक, बेनीवाल उन पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। नतीजा साफ है, जनता का भरोसा पारंपरिक पार्टियों से उठकर उस नेता पर टिका है जो इसी कमरों में नहीं बल्कि कड़कड़ाती धूप में सड़कों पर लाठियां खाने का दम रखता है। अब कुछ सियासी पंडित बेनीवाल के पारिवारिक आयोजनों में बीजेपी नेताओं के जुटने पर सवाल उठाते हैं। नितिन गडकरी या ओम बिरला से उनकी मुलाकातों को एक नया चश्मा पहनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। हनुमान बेनीवाल ने कभी भी मुद्दों पर समझौता नहीं किया। सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने हमेशा सत्ता पक्ष की गलत नीतियों की तीखी आलोचना की है। बेनीवाल का बढ़ता प्रभाव नागौर या मारवाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान का युवा आज उनके पीछे खड़ा है। अगर उनके संघर्ष से कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है तो इसके लिए बेनीवाल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस की अपनी निष्क्रियता जिम्मेदार है। जनता तो उसी के साथ जाएगी जो उनके सुख दुख में खड़ा रहेगा। मिशन 2028 की तस्वीर आज से ही साफ होने लगी है। बेनीवाल का ये बढ़ता कारवा ये साबित करता है कि राजस्थान में अब सिर्फ दो पार्टियों का राज नहीं चलेगा। जब जब जनता के मुद्दे दबाने की कोशिश होगी, बेनीवाल एक मजबूत ढाल बनकर खड़े रहेंगे। खैर, इस शय और मात के खेल में एक बात तो शीशे की तरह साफ है, हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान में विपक्ष की वो इकलौता और असली आवाज है जो बिना किसी डर के जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप हनुमान बेनीवाल के इस जमीनी संघर्ष को किस तरह देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।